तुमको पता है भाई 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? सबको अपना लाइफ में 3 चीज तो चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। सब एक फैंटेसीज है जो मतलब हम लोग पॉर्न में देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? तो जस्ट मैं अभी सोने जा रहा था, मतलब अभी रात के लगभग 2 बज रहे हैं। कुछ काम कर रहा था मैं और उसको करके सोने ही जा रहा था। तो मेरा आज दिमाग में थोड़ा सा बात मेरा घूम रहा था, लगभग 2 घंटा पहले से 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले जैसे बात हुआ कि मतलब कि जैसा बात ऐसा हुआ कि मेरे घर वाला से मेरा बात हुआ, मम्मी से मेरी बात हुई और कुछ वही फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में डिस्कशन हुआ कि इतने कुछ पैसे चाहिए होते, ये होता हमारे पास, तुम जॉब कर रहे होते तो कुछ अभी तक कुछ हेल्प हो जाता, ऐसे उसे कुछ ताना माना दी हमको। तो जाहिर सी बात है खराब लगा एज ए बेरोजगार। हाँ, खराब तो लगना ही चाहिए। एंड सेम ऑन माई सेल्फ, आई सेम ऑन माई सेल्फ। तो मुझे ख्याल आया कि क्या हो अगर मेरे पास, मतलब अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि काश अगर मेरे पास 100 करोड़ होते हैं, 100 करोड़ पैसे होते हैं तो ये सब दिक्कत नहीं होता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो में बात की जाए, तुम लोगों को बताया जाए या तुम लोग से बात की जाए कि क्या हो। मैं तुम लोग से पूछता हूँ, क्या हो कि तुम एक दिन बैठे हुए हो या सोए हुए हो और तुम सुबह उठते हो और अपना फोन चेक करते हो तो तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आया हो कि तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ रुपीस क्रेडिट हो गया है। तो तुम क्या करोगे अपने, मतलब क्या करोगे उसके बाद? तुम मुझे ये कमेंट में बताना और मैं अपना ओपिनियन अपना शेयर करता हूँ, अपना जो थॉट है उसको शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बात करने का बहुत क्यूरियोसिटी हो रहा था, बहुत मुझे मन कर रहा था कि मैं इसमें मतलब कि जब मेरे ख्याल आया ना कि 100 करोड़ होते मेरे पास तो मैं यही करता वो करता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में बात किया जाए, क्यों ना इसके बारे में डिटेल में जितना भी अपने थॉट्स है उसको एक ही बार लाके वीडियो में बोला जाए। पता नहीं क्यों लेकिन मेरा मन किया बोलने का। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और मेरा कि ये यूट्यूब चैनल है, इसका नाम आतंक आलोक है। आतंक आलोक क्यों रखा हूँ वो मैं बाद में बताऊंगा, किसी और वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो में Q&A रखूंगा। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे या 2000 हो जाएंगे तब मैं रखूंगा इसको, तब मैं उसमें बताऊंगा कि क्यों मैं रखा। अभी उस पर बात नहीं करते, बात करते हैं मेन टॉपिक पे जो टाइटल है, टाइटल थंबनेल में जो है। तो क्या हो अगर मैं आज सो गया और कल सुबह में उठता हूँ और मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपीस आ गए हैं इंडियन करेंसी में, ठीक है, इंडियन करेंसी में 100 करोड़ रुपीस मेरे अकाउंट में आ गए हैं। तो मेरे मोबाइल में मैसेज आया है, ठीक है, तो मैं मोबाइल खोल देखता हूँ, सुबह उठता हूँ, बोलता भाई कोई स्कैमर होगा, कोई स्कैम किया है। तो मैं भाई अपना काम फिर उसको छोड़ के अपना काम धाम जो भी है ब्रश व्रश करके फ्रेश होऊंगा। फिर मुझे मन करेगा चलो एक बार अकाउंट देख के लेते, क्योंकि भाई क्यूरियोसिटी तो होती है ना कि यार अकाउंट में आया है कि नहीं आया है। तो अकाउंट चेक करता हूँ और देखता हूँ कि भाई मेरे अकाउंट में इतने सारे जीरो क्यों हैं? तुमको पता है भाई 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? अगर पता है तो भाई और कमेंट करके बताना। अभी बताओ, जैसे अभी वीडियो पॉज करो, अभी लिखो कमेंट में 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। मैं बताता हूँ, 9 जीरो होते हैं, 9। तो मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए क्रेडिट हो गए हैं, जो पहले से 2-4 रुपये हैं उसी में 100 करोड़ कुछ 1-2 रुपया है। मैं तो भाई देख के पूरा शॉक हो जाऊंगा, भाई ये क्या है भाई, ये कोई स्कैम वगैरह है क्या? मैं भाई सबसे पहले कॉल करूंगा, मैंने पूछूंगा कि क्या आपने मुझे कुछ पैसे भेजे हैं, कुछ पैसे भेजे हैं बोलूंगा, 1-2 हजार, 5 हजार, 10 हजार, इतना बोलूंगा भाई। क्या आपने सारे रिश्तेदार जो मुझे रेगुलर पैसे भेजते रहते हैं कुछ तो मैं उनसे पूछूंगा, कंफर्म करूंगा, अपने अंकल लोग से, अपने पापा से, अपने मम्मी से। अगर वो लोगों ने ना बोला तो फिर मैं जाऊंगा ATM। सबसे पहले तो ATM ही जाऊंगा भाई कि सही में पैसा निकल रहा है कि नहीं, उससे निकालूंगा पैसा और बैंक में जाके उससे निकालूंगा कुछ पैसा, 1-2 लाख बैंक से निकल जाएगा और ATM से निकल जाएगा। उसके बाद देखूंगा क्या ये पैसा कटता है, क्योंकि क्या पता अगर मैं पैसा नहीं निकाला हो बाद में कट गया पैसा तो, है ना। तो ये दिमाग में रहेगा ना थॉट कि भाई ये तो मतलब क्या बोलते हैं स्कैम हो रहा है, कोई गलती से भेज दिया होगा, कोई किसी को ट्रांजेक्शन कर रहा होगा, मेरे अकाउंट में चल गया, तो पैसा तो भाई जल्दी निकाल लेते हैं। तो ATM से जितना निकलेगा निकाल लेंगे, 20 हजार मेरे ख्याल से निकलता है एक बार में, एक दिन में, और एक बैंक से निकलता है। तो बैंक से मैं 2-3 लाख रुपए निकाल लूंगा, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में 2-3 लाख रुपए निकाल लूंगा। उसके बाद वेट करूंगा, एक दिन का वेट खत्म हो गया, उसके बाद
मैं उस पैसे से अपना जो भी घर का कुछ कुछ सामान है, पहले तो मैं खाना खाऊंगा भाई, मस्त खाना, चिकन वगैरह खाऊंगा, मटन वगैरह खाऊंगा, जो मेरे को मन करेगा खाऊंगा। वो भी ऑनलाइन मंगा के खाऊंगा, घर में रूम में बनाऊंगा नहीं। और जाऊंगा मतलब क्या बोलते हैं, बाहर जाऊंगा कहीं एक बड़ा सा रेस्टोरेंट में, क्योंकि भाई पैसा रहेगा मेरे पास, तो भाई रेस्टोरेंट जाऊंगा, वहाँ पैसा खर्च करूंगा। क्योंकि मेरे पास तो ऑनलाइन में है ना भाई, पैसा खर्च करने के लिए तो अनलिमिटेड पैसा एक तरह से मेरे पास। क्योंकि भाई 100 करोड़ मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना भाई, उसको मैं एक दिन में तो खत्म कर नहीं सकता हूँ। तो ऐसे रेस्टोरेंट में जाऊंगा, खाना वाना खाऊंगा, ठीक है, फिर सोचूंगा कि अब मुझे कल क्या करना है। तो अगर देखूंगा कि तो मेरे पास तो अभी भी शक का गुंजाइश रहेगा भाई कि भाई ये क्या है, मतलब सही में पैसा आए हैं, क्यों आए हैं, मेरे को कुछ पता नहीं इसके बारे में। और पता नहीं, मतलब एक तरह से डाउट भी खुद पे होते रहेगा, क्योंकि भाई ये अचानक से हो गया ना, तो एक तरह से डाउट भी होते रहेगा कहीं पैसा कट ना जाए। क्योंकि अगर ऐसे कैश रहेगा तो भी दिक्कत है, क्या पता कोई रेड वगैरह मार दे तो वो पैसा भी चल रहा है, और अकाउंट में है कुछ छानबीन कर दिया तो मतलब कोई बोलते भाई इनकम टैक्स वगैरह का रेट लग गया तो उसमें पैसा कट जाएगा। भाई इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आया, मेरे पास को जवाब भी नहीं देगा भाई, हाँ भाई क्यों, कैसा है, मुझे भी नहीं पता। तो एक दिमाग में ये सब ख्याल रहेगा। लेकिन अगर ये पूरी तरह से लीगल रहेगा, मान लो ये सब हटा दिए, क्योंकि ये मेरा थॉट है, ठीक है, तो थॉट में तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, तो मान लो ये सब हटा दिए, वो लीगली मेरे पास आया है 100 करोड़ रुपीज, तो मैं इसको क्या करूंगा। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं अपना घर बनाऊंगा, क्योंकि भाई सबको अपना लाइफ में 3 चीज तो चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, 3 चीज तो जरूर चाहिए। तो मैं भाई अपने घर में इन्वेस्ट करूंगा सारे पैसे, जितने पैसे लगते हैं, मेरे को लगता है 20-30 लाख, 40 लाख, 5 लाख, मतलब 1 करोड़ रुपया भी क्यों ना लग जाए, मैं लगाऊंगा उसमें। घर पूरा बढ़िया से बनाऊंगा, अपने हिसाब से बनाऊंगा। फिर उसमें जो भी चीज ऐड करना होगा मेरे हिसाब से, जैसे कि टेबल, कंप्यूटर, क्या बोलते हैं, बड़ा सा अच्छा कंप्यूटर, एक नया फोन, एक पूरा यूट्यूब का सेटअप लगाऊंगा उसमें, ताकि मैं यूट्यूब, क्योंकि मुझे पता है भाई 100 करोड़ रुपये आगे चल के 10 साल 50 साल में तो खत्म हो ही जाएंगे, ठीक है, 50 साल मान के चलते चलो खत्म हो ही जाएंगे। उसके बाद क्या, उसके पास इनकम सोर्स होना चाहिए ना। तो यूट्यूब चैनल के लिए एक बड़ा सा सेटअप बनाऊंगा, बोलते एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि मेरे पास खेत रहेगा। मैं 100 करोड़ चलो उसमें लगभग 5 करोड़ खत्म भी हो गया, ठीक है, किस तरह से, तो 95 करोड़ रुपया लेंगे, उसमें से मैं लगभग 50 करोड़ का लगभग जमीन खरीदूंगा, बड़ा सा जमीन खरीदूंगा। और क्या बोलते हैं, बड़ा जमीन मतलब कि ज्यादा बड़ा नहीं, अलग अलग जगह में जमीन खरीदूंगा, जहां सस्ता रेट में रोड किनारे जमीन मिल जाए, और वहां पर कुछ फार्मिंग करूंगा, किसी में फार्म लगा दूंगा, और किसी में मॉल वॉल बनवा दूंगा, मतलब कुछ भी ऐसा करूंगा जिससे मुझे आगे चल के बहुत ज्यादा हायर रेट में इनकम है। तो मेरा तो पहला प्लान है कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, उसके लिए आदमी रखना होगा, है ना। पहले एक चीज करूंगा, जमीन पर लेके रख लूंगा, उसमें फिर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के बाद जो उसमें जो चार्जेस लगेंगे, उसमें जो खर्चा होगा, उससे अगर मुझे पैसा आने लगे, मेरे जितना खर्चा हो उससे पैसा आने लगे, तो फिर मैं दूसरे में इन्वेस्ट करूंगा। और इस बीच में वो तो उसके लिए तो मैं आदमी रखूंगा, उसके लिए तो मुझे उसको पैसा देना होगा, उसके लिए आदमी रखना होगा। बाकी मैं अपना काम, अपना ये जो YouTube चैनल है उसमें काम करता रहूंगा, उसमें हर एक दिन वीडियो बनाता रहूंगा। क्योंकि पॉसिबल तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि मुझे हर चीज पे ध्यान देना होगा, क्योंकि भाई सारा प्रेशर पे, और जितने देखो, क्योंकि ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन का डायलॉग है, और ये डायलॉग सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको हमेशा याद रखना होगा भाई। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मुझे पता नहीं उसका क्या नाम था, एक मिलीनियर का, जो कि बिलीनियर बनना चाहता था, और उसके चलते अपने पैसा को शायद किसी में सट्टा वगैरह में लगा दिया था, जिससे सब हार गया था। तो मैं गैम्बलिंग नहीं करूंगा भाई। जो लोग, क्योंकि देखो, पैसा अगर खर्च कर लगोगे, पैसा तुम्हारे पास आएगा, और खर्च करोगे बिना मतलब का इसी तरह, और देखो, और तो उसमें क्या होता है, मैं देखो गांव तरफ रहूंगा, गांव तरफ रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे 100 करोड़ मिले, कि सबको गांव को तो नहीं पता, तो मैं किसको बताऊंगा भी नहीं, जाहिर सी बात है, मैं इसको अपने पास ही रखूंगा, है ना। और जलन होता है बहुत गांव देहात में, ये सब बात है, गांव देहात में बहुत जलन होता है, मेरे से लोग जलेंगे,
भाई इतना इतना कर ले रहा है, कुछ कमाता है कि नहीं। तो मैं उनको बोल दूंगा कि मैं यूट्यूब से अर्निंग करने लगा हूँ, यूट्यूब से मैं अर्न करता हूँ, ठीक है। तो वो लोग भी तो देखेंगे ना भाई कि कितना अर्न करता है, कि भाई इतना इतना काम कर ले रहा है, जमीन वमीन खरीद ले रहा है। वो लोग भी तो कुछ नोटिस करेंगे, क्योंकि मेरे घर में लोन भी है काफी ज्यादा। इसके चलते मुझे अब एक ही दिन में सारा लोन मैं चुका दूंगा तो कुछ तो शक होगा ना। तो मैं उसको धीरे धीरे करके चुकाऊंगा ताकि किसी को शक ना हो, और मैं इसको काफी स्मार्टली तरह से हैंडल करूंगा। मतलब मैं अगर जमीन भी खरीद रहा हूँ तो पहले मैं, मतलब घर बना रहा हूँ तो पहले मैं अपना लोन पहले जो रहेगा उसको हटा दूंगा। उसके बाद बैंक से अलग से लोन लूंगा, समझे, मम्मी पापा अकाउंट से बैंक से अलग से लोन लूंगा और उससे घर बनाऊंगा, ताकि लगे कि हाँ लोन लेके बना रहा। और बैंक का फिर धीरे धीरे देके खत्म कर दूंगा, तो उन लोग पता नहीं चलेगा कि खत्म हो गया ऐसा लोन। बाकी बैंक वाला को पता चलिए खत्म हो गया, फिर मैं दूसरा लोन लूंगा, फिर मैं उसको यूज करूंगा जमीन लेने में, ये करने में। ऑर्गेनिक फार्म में फिर आदमी लगाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्म में आदमी लगाने के बाद आदमी भी खर्चा करना होगा। फिर अपना उसमें फिर हमको टाइम बचा के यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाना पड़ेगा। वीडियो बनाने के लिए फिर मैं एडिट तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं रहेगा मेरे पास, थंबनेल नहीं बना पाऊंगा। उसके लिए अलग से मुझे एडिटर रखना पड़ेगा, एक मतलब एक प्रॉपर हमको टीम रखना पड़ेगा, एक शो बनाना पड़ जाएगा मुझे, हमको लगता है। एक सोच रहा हूँ, अब तो मुझे बात होते रहते मेरे ख्याल आ रहा है कि पॉडकास्ट बनाने लग जाऊंगा। मतलब कुछ भी ऐसा कर सकता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे चीज मेरे दिमाग में आएंगे उस समय। और मेरा दिमाग एक तरह से काम करना भी मतलब हैंग करने लगेगा, क्योंकि इतना प्रेशर भाई अचानक से बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है भाई। मुझे नहीं पता मैं झेल पाऊंगा नहीं झेल पाऊंगा। क्योंकि देखो, अगर तुम धीरे धीरे एक चीज पे बढ़ते हो, एक स्टेप बाय स्टेप, तो वो ठीक रहता है। तुम उसको झेलते झेलते बढ़ते हो तो तुम मजबूत बन जाते हो। अब तुम्हारे पास अचानक से इतना बड़ा प्रेशर आता है तो तुम अकबका आते हो, तुम मतलब तुम्हारा दिमाग हैंग कर जाता है। इस तरह जैसे हुआ कि 2 GB के रैम में पबजी चला दिए हो, क्योंकि पबजी खुद 2 GB का है और वो सोच देता है 4 GB का। तो भाई वो कैसे मतलब फोन अपना स्टोरेज को सेव पाएगा। उसी तरह मैं भी एक तरह से क्या बोलता हूँ, अनमिच्योर हूँ, पूरा तरह से मिच्योर भी तो नहीं हूँ ना, जो उतना सारा पैसे को मतलब ठीक से इन्वेस्ट कर सके, ठीक से उसको क्या बोलते खर्च कर सके। तो हो सकता है मुझे कुछ गलती हो जाए और वो सारा पैसा डूब जाए। तो एक ये भी डर रहेगा मेरे अंदर, क्योंकि देखो जब मेरे को ये ख्याल आएगी अचानक क्या हुआ अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपया आ जाए, तो मेरे पास ये भी बहुत सारे ख्याल आने लगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे बात की जाए एक वीडियो में। इसलिए हम सोचा कि अभी ही बात करते हैं, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्या पता कल मैं भूल जाऊं और कल कोई दूसरा ख्याल आ जाए दिमाग में, फिर इसको अवॉइड कर दूं। तो इसीलिए मैंने अभी तुरंत ही सोने से पहले सोचा कि नहीं 5 मिनट 10 मिनट इस पे बात की जाए, खुल के बात की जाए, उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना क्या नहीं। हाँ, तब कंक्लूजन पे आते हैं। देखो मेरा सारा बात हो गया, मैंने कैसे बोला मुझे पता नहीं, बस मैंने बोल दिया। अब कंक्लूजन पे आते हैं। देखो तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपये से अचानक से आ गए हैं, ठीक है, तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा भाई। तुम कुछ भी मतलब तुम्हारे पास ऐसा पावर आ जाएगा कि तुमको लगेगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये पावर लिमिटेड है। मैं सही बता रहा हूँ, ये तुम्हारा मतलब तुम इसको डिजर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी तुमको मिल गया। तुम्हारे किस्मत ने तुमको दिया है 100 करोड़ रुपया, तुमने नहीं हासिल किया है, ये याद रखना। तुम्हारा ये इसमें कोई हार्ड वर्क नहीं है, ये ऐसी पावर है लाइक सुपरमैन। समझो मेरे बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हमेशा याद रखना। तुमने कोई मेहनत नहीं की हो 100 करोड़ रुपये कमाने में, तुमने कमाया नहीं है, तुम्हें वो मिला है। और जो चीज मिला है वो खत्म हो जाता है। अगर तुमने 100 करोड़ रुपए खुद से कमाए होते तो तुम्हें पता होता कि इसको किस तरह खर्च करना है और कहाँ खर्च करना है। लेकिन तुम्हारे पास अचानक से इतना पैसा आ गया, तुम इससे ज्यादातर मुझे पता है तुम लग्जरियस चीजों में वेस्ट करोगे। मैं भी वेस्ट करूंगा, ऐसा चीज नहीं। मैं भी बड़े बड़ी गाड़ियां लूंगा, बड़े बड़े शौक पालूंगा, बहुत महंगे महंगे फोन लूंगा, है ना, कार लूंगा, हेलीकॉप्टर लूंगा, प्राइवेट जेट लूंगा। मतलब कुछ बहुत सारे दिमाग में मेरे ख्याल आ रहे हैं। लेकिन इससे करने से क्या होगा कि मैं 1-2 साल 5 साल 10 साल अच्छा से रह लूंगा, उसके बाद फिर मैं यही जिंदगी में आ जाऊंगा अपना, फिर वही लोन वाला जिंदगी। मेरे सारे जो मैंने खरीदा रहूंगा बाइक वगैरह जो भी सब बिक जाएंगी, मैं फिर से कंगाल हो जाऊंगा, मैं फिर जीरो पे आ जाऊंगा और फिर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरा जो अमीर दोस्त बने होंगे वो भी मुझे मेरे साथ छोड़ देंगे, क्योंकि मैं गरीब हो जाऊंगा फिर से। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप अगर मैं उसको आगे बढ़ूंगा तो, और स्टेप बाय स्टेप अगर मैं कमाऊंगा
छोटे छोटे अमाउंट को लेके बड़ा अमाउंट कमाऊंगा तो वो शायद मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आया था, देखो स्टार्टिंग क्यों ना करूँ 10,000 से, 10,000 को फिर कैसे मैनेज करना वो मैं जान जाऊंगा, फिर धीरे 50,000, 1,00,000, 2,00,000 ऐसे करते करते अगर भगवान का चलते अगर 100 करोड़ रुपये मैंने कमा लिए तो अपना दम पे, तो हाँ मेरे में एक रहेगा कि हाँ भाई मैंने कमाया है, मेरे पास है और मुझे पता है कि इसको कैसे कहाँ खर्च करना है, मुझे पता रहेगा क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस रहेगा भाई। मतलब अगर मुझे 100 करोड़ कमाने में 50 साल लगे हैं तो मेरे पास 50 साल का एक्सपीरियंस होगा कि मैंने इससे कैसे कमाया है और इसको कैसे खर्च करना है। और भाई अगर मेरे पास अभी मतलब कि 100 करोड़ मिलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं 50 दिन भी ठीक से चला पाऊंगा उसे, इतना मतलब खर्च कर दूंगा कहाँ मुझे भी नहीं पता। क्या बोलते हैं, मेरे पास सिर्फ 500 रुपये आते हैं किस तरह से कोई बेचता है तो मैं उसको कैसे कहाँ खर्च कर देता हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता। मुझे जेब खर्ची करने के लिए भी 50 रुपये बचाने पड़ते हैं बहुत मुश्किल से। मतलब मैं च्युइंगम खाने के लिए भी मैं सोचता हूँ कि भाई ये च्युइंगम खाओगे नहीं खाओ, अगर खाऊंगा तो फिर मुझे यहाँ नुकसान होगा, मतलब क्या ही बताओ भाई। तो ऐसे में मुझे 100 करोड़ मिलेगा तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, शायद तुम भी हो जाओगे। मुझे लगता है कि तुम मेरे ऑडियंस हो, तुम्हारा सैलरी ज्यादा है नहीं, तुम भी बेरोजगार हो तो तुम्हें लगता है कि पैसे ही सिर्फ तुम्हारा मतलब सारा जो भी काम है कर देगा, तो भाई तुम गलत हो। तुम्हें खुद से मेहनत करनी होगी, तुम्हें खुद को बेटर बनना पड़ेगा, तुम्हें खुद काबिल बनना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पास पैसे आएंगे। ऐसे तुम्हारे पास पैसे कभी नहीं आने वाले। तुम्हें खुद से मेहनत करनी होगी, तुम्हें खुद से उस लायक बनना पड़ेगा। इसलिए मैं भी उस लायक बन रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं 100 करोड़ के लायक बनूं, 100 करोड़ मेरे लायक हो या ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं 100 करोड़ के लायक बनूं, मतलब मैं उससे भी ज्यादा मतलब डिजर्व करूं। 100 करोड़ मेरे लिए कुछ ना हो, जैसे कि इलोन मस्क, उसके लिए 100 करोड़ कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बचपन से अमीर था, बचपन से मतलब कुछ, वो गरीब भी नहीं था, जाहिर सी बात है, उसके भी फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा था, लेकिन भाई उसने अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से भाई उतना कमाया है। वो मेरी तरह टीनेज में नहीं उतना कमा लिया, उसने भी भाई बहुत मेहनत किया, उसका सोच, उसका जो विजन है वो काफी बढ़िया है। इस तरह मुझे भी अपना विजन कुछ अलग, कुछ हटके करना है और ये फालतू से फैंटेसीज में जीना नहीं है। ये सब एक फैंटेसीज है जो मतलब हम लोग पॉर्न में देखते हैं, हम लोग फैंटेसाइज करते हैं कि काश एक बड़ा सा एक सुंदर सी लड़की आए जिसकी पूरा फेयर स्किन हो, है ना। पॉर्न तुम देखते ही होगे ना, पूरा अपने टाइप की वो लड़की जिसके बड़े बड़े जो भी है ना, फैंटेसाइज करते हो उसको और उस मेल एक्टर के बदले में खुद को महसूस करते हो। उसी तरह हम बॉलीवुड मूवीज को देख के करते हैं। बॉलीवुड मूवीज में भी आज ज्यादातर फैंटेसाइज करने लगा है चीजों को कि हर लड़के के पास बड़े बड़े क्या बोलते हैं, हर लड़के कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है, जो कि हम लोग का भी एक फैंटेसी था कि हाँ हम लोग भी जाएंगे कॉलेज में, लेकिन डांस करेंगे, लड़कियों से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जाहिर सी बात है कुछ लड़कों के साथ होता है, लेकिन ज्यादातर लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। लोग जाते हैं कॉलेज, पढ़ाई करते हैं, लड़ाई करते हैं और मस्ती करते हैं, बाकी कॉलेज खत्म, असाइनमेंट बनाते हैं, ज्यादातर तो यही होता है, असाइनमेंट बनाते हैं, एग्जाम देते हैं और कॉलेज खत्म। कुछ तो फेल हो जाते हैं तो फिर बैक टू बैक देते रहते हैं एग्जाम। लेकिन भाई जो फैंटेसाइज करा देता है ना दुनिया हम लोग को फिल्मों के द्वारा और रील्स के द्वारा, वो भाई बहुत गलत चीज है। और मेरे दिमाग में भी ख्याल रील देख के आया था, रील और ये क्या बोलते हैं बॉलीवुड एरा का जो भी मूवीज वगैरह है, तो भाई इतने पैसे लगते हैं मूवी बनाने में, काश इतने पैसे मेरे पास होते तो मैं भी कुछ कर देता। तो बस यही दिमाग में आया था, तो मैं सोचा भाई इसको जो है बोल के थोड़ा सा मतलब बताया जाए ताकि कुछ एक मन हल्का हो जाए। अब मैंने ये बात को बोल दिया है, अब तुम्हें बात अच्छी लगी ना लगी कमेंट बताना, और बस मैंने अपनी बात को रख दिया है और ऐसे अपनी बातों को मैं रखता रहूंगा। मतलब कुछ भी ऐसा बात होगी तो मैं अपने स्टोरी टेलिंग के द्वारा तो
मैं अपने स्टोरी से लिख के लगा तुम लोग को बताता रहूँगा। कुछ कुछ ऐसे थॉट्स मेरे में आते रहेंगे, मेरे अपने बहुत सारे थॉट आते हैं। मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ पता नहीं ये ओवर थिंक मैं क्यों करता हूँ। बस अब मैं सोच रही हूँ जब मैं जितना चीज़ें ओवर थिंक करूँगा मैं तुम लोग को बताते रहूँगा। तो बस बात खत्म यहीं पर, और यही था वीडियो मेरा।